गजाला जावेद, मेरे साथ शर्मीन अली मौजूद हैं, शेफ सामिया मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है अंबर खान। आप तमाम तर गर्ल्स को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो। भी देखिए बजट आ गया और टेंशन जो है ना सबसे ज़्यादा खवातीन को होती है। आई एम श्योर कि आप भी इसी टेंशन से गुजरी होंगी। बिल्कुल, आप देखें ना बजट की वजह से तो वजन भी कम हो गया। ये सबसे बेस्ट था। बाजू में जो काम कोई नहीं कर सका ना वो बजट ने कर दिया। मुझे बताएं, आप लोग अपने घर का बजट खुद बनाती हैं, ये जो घर के बड़े हैं या जो घर के मर्द हैं वो ये करते हैं काम? हम खुद घर के बड़े हैं इसलिए हमें खुद ही बनाना पड़ता है। लेकिन ये है कि बजट तो कहीं का भी हो बड़ा मुश्किल हो गया है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया बनाना, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई। पहले सबसे बड़ी बात है अमर, पहले ये होता था कि आप कहते थे खाने में क्या बजट होता है, सही 40 आदमी आके खा लें तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब वो जमाना आ गया कि फर्क पड़ता है। आपको अगर 2 लोगों को भी बुलाना है तो उसके लिए भी फर्क पड़ जाता है। चिकन कितना महंगा हो गया है। मतलब बजटिंग, आपको एक दावत के लिए बजटिंग करें। पहले कहाँ हम करते थे, अरे आज आए बैठेंगे खाना खाएंगे खूब मजा आएगा। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। अब आपको अगर किसी को बुलाना है तो आप पहले सोचेंगे कि हाँ ये है, ये है, तो उसके लिए भी आपको बजटिंग करनी पड़ती है। कितने अफसोस की बात है। हाँ, और फिर आपको देखना पड़ता है कि जी ये इतनी मुर्गी आनी है। फिर अगर आप सिर्फ मुर्गी बनाएंगे लोगों को ये लगता है कि जी आपने उनको हल्का ले लिए। अगर आप मटन नहीं देखेंगे और मटर इतना महंगा है तो एक अजीबो गरीब सी जो है ना वो यहाँ पे सिचुएशन आ रही है। क्योंकि अब वो दावतें जो पहले हुआ करती थी और जो दस्तरखान इतने वसी होते थे लोगों के, अब समहाउ जो है मतलब लोगों के लिए मुश्किल है। तुम्हें एक बात बताऊं, बड़े मजे की बात है कि पहले तो जाहिर है कि मैंने कभी किसी से पूछे नहीं था क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर्वेंट्स का खाना पक रहा है, सब कुछ पक रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले ना मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा करो मटन पुलाव बना लो और आलू गोश्त बना लो। कहता बाजी गोश्त तो नहीं है, बकरे का गोश्त तो नहीं। मैं तो लेके कहा गया तो बाजी मतलब अब ये है कि एकदम मतलब यूं हो जाता है कि कहाँ गया, क्या हुआ। पहले मतलब इन चीजों की परवाह नहीं। अब जाफ्तों का रेट भी कम हो गया है। पहले जितना हम बुलाते थे वो हमने कम कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। क्योंकि वाकई बल्कि मैं समझती हूँ जब घर में आप करते हैं ना तो ज्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि आपको हर चीज करनी पड़ती है। वही डिस्काउंट्स कहीं कार्ड संभाल हो जाते हैं, वो ज्यादा सस्ते पड़ जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि आप कैलकुलेट करो तो मैंने कई दफा फैसला किया घर पे इकट्ठा सबको बुला लो। मैं कही तो एक इतनी दर्दसरी संभालना और लगे रहो, मजा आता है घर के अंदर, लेकिन कॉस्ट आप कोई सेव नहीं कर रहे। अभी बकरीद से निकली है ना तो दर्दसरी वो सरी पाई की तरफ चलेगी। दर्दसरी भाई दर्दसरी होता है कोई बात नहीं। सरी पाई की वजह से आपने अभी नारायण का गान चाहिए तो सरी पाई से होकर आई। ओ अच्छा, जवाब से भी हो गई। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं तो आई एडमिट कि मैंने गलती की है। अच्छा, मुझे ब्रेक की बात हाजिर होता कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक निहायत इंपॉर्टेंट सवाल। बच्चों ने हम देखते थे कि जो घर की बहुत अच्छी लेविश ग्रॉसरी जो आती थी ना, लेविश वाली ग्रॉसरी, वो आराम से ना 30,000 में आ जाती थी, जो पूरे महीने चलती थी। मैं बता रही हूँ बहुत जबरदस्त वाली के, जिसमें बच्चों की बोगस की चीजें, चॉकलेट, एवरीथिंग। अब तो वैसे एक चक्कर लगा कर आ जाए चीजें लेने के लिए तो आपको 25,000 लग जाता है। जो अब मैं ऑनेस्टली 5 साल पहले जो ग्रोसरीज करती थी ना, आप तो बहुत पुरानी बात कर रही हैं, जो मेरी ग्रोसरीज 15,000 की हो जाती थी समझे 2 हफ्ते की, वो अब 35,000 से कम की नहीं आती है। मतलब डबल से भी ज्यादा का फर्क पड़ा है हर चीज में। इम्पोर्टेड आइटम्स तो आप भूल जाए ना कि आप ले सकते हैं। चॉकलेट्स वगैरह की जो आप बात कर रही हैं, अब तो इट्स अनअफोर्डेबल कि कोई बाहर से आ रहा है वो ले आए तो ले आए, वरना यहाँ से खरीदा इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ। तो ग्रोसरीज, मीट हो गया, बिल्स, मुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन ये स्टार्ट होती है कि महीना स्टार्ट हुआ है और बिल्स आना शुरू हो जाएंगे और आपको उसी हिसाब से बजटिंग करनी होती है। ऑफ कोर्स कि आपने पूरा महीना चलाना है, जो आपका एक सेट अमाउंट है। हमारा काम ऐसा है कि हमें तो एक सैलरी तो आती नहीं है, प्रोजेक्ट बेस्ड है, कभी है काम कभी नहीं है, तो हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है। हमारे लिए बजटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम नहीं कर सकते कि बस अभी हाथ में पैसा है तो खुला खर्च कर दो, बिकॉज वी डोंट नो कि नेक्स्ट मंथ हमारे साथ क्या होना है, हमारे पास पैसे एग्जैक्टली चेक्स आने या नहीं आने। तो वो सारी प्लानिंग जो है
अब मैं शॉपिंग पे जाती हूँ, पहले अगर मैं महीने की शॉपिंग एक साथ करके आती थी, अब मैं नहीं अफोर्ड कर पाती कि मैं एक साथ इतना लमसम महीने का स्पेंड कर दूं। मैं मैक्सिमम 10 डेज करके लाती हूँ कि थोड़ा सा इंसान को डाइजेस्ट तो हो सके कि हम कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि आइटम्स वही है, कम से कम। अच्छा, मजे की बात यह है कि प्राइसेस बढ़ती जा रही है और क्वांटिटीज कम होती जा रही है। बिल्कुल, आप जो चीज लेते थे एग्जैक्टली, कोई अगर आप नूडल्स का फॉर इंस्टेंस अगर पैकेट लेते थे तो उसकी प्राइस बढ़ रही है, डबल हो चुकी है पिछले 5 साल में, क्वांटिटी कम हो चुकी है कि अगर बड़ी मिसाल एक यूज करते हो तो आप 2 यूज करें। सबसे बड़ी मिसाल है टॉफियां, जो ये साइज होता है इतनी सी हो गई है, और 5 रुपए की जो पैकेट होता है इतना बड़ा होता है और जब खोले तो अंदर से इतना सा होता है। एवरीथिंग। इसका मतलब है शमीन, जो पहले 25-26 तक तो बिजली का बिल आ जाता है, तो आप सबसे पहले बिजली का बिल देखती होंगी कि बिजली का बिल कितना है, देन उसके बाद से अगला पहले मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं तो बिल का भी वेट नहीं करती, मैंने ऑनलाइन ऐप में डाला हुआ है तो वो अमाउंट तो आ जाता है ना, वो हार्ट अटैक मिल जाता है महीने के शुरू में ही। ओह माय गॉड, इस महीने इतना देना है, बिल इंटरनेट का इतना निकलना है, गैस का इतना निकलना है। इंटरनेट भी बहुत जरूरी है भाई, मतलब आपको ठीक है आपकी बिजली होगी, इंटरनेट ऑफ कोर्स, गैस, घर में खाना बनाना है, पानी का, और फिर पानी के टैंकर, पानी की बॉटल। सबसे दिल दुखता है जब पानी का टैंकर आता है, और आप कितने का हो गया अब तो कितनी, और जब 12,000 का, 12,000 का, और जब शॉर्टेज होती है तो वहाँ पे ये लोग और महंगा कर देते हैं, 15,000 आराम से करते हैं। सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे होता है ना, वो होता है पेट्रोल भरवाना। और अगर आप जहाँ पे बिजली का बिल है, वो तो हम अक्सर लोगों को देखा है मैंने कि पीक आवर्स में फ्रिज बंद कर देते हैं। अब तो ट्रिपल इन्वर्टर फ्रिज भी आ गए, ट्रिपल। अच्छा, पहले सिंगल इन्वर्टर था, फिर डबल हुआ, अब ट्रिपल इन्वर्टर है, एसी ट्रिपल है। और लेकिन 4 दिन में वो हो तो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे होते हैं ना, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपका सफर है जिसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते। आपने ऑफिस भी जाना है, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, आपने किसी अपनी जाती जिंदगी के लिए भी निकलना है। जब मुझे याद है कि मेरा जो गाड़ी है वो 1300 सीसी है उसका इंजन, तो वो तकरीबन 8,000 रुपए में पूरा टैंक फुल होता था, और वो तकरीबन आराम से कितने सालों पहले की बात है? अभी 2.5 साल पुरानी बात है। और जब उसके बाद बजट हुआ तो मेरे सामने मैं आराम से 1,000 रुपए का पेट्रोल डलवा के नॉर्थ नाजाबाद से, क्योंकि मेरी अम्मी का घर वही है तो मुझे हिसाब पता है कि मैं आराम से क्लिफ्टन आना जाना होता था। अब वही 2,500 रुपए का पेट्रोल लगता है, तो मतलब कि आराम से हर चीज डबल या ट्रिपल हो चुकी है। तो सफर ये है, डबल ओटी जो पहले 80 रुपए की या 60 रुपए की 120 की थी, अब वही 250 रुपए रोज आना। आप अगर निकलते 450 के दर्जन अंडे हैं, बल्कि 2,000 रुपए का रोज का नाश्ता है, रोज आना। बल्कि इनफैक्ट पता कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वेरी ऑनेस्ट, हर जगह पे प्राइसेस है, जिसकी जो मर्जी आए वो कर रहा है। अब आप कुछ कर तो सकते नहीं है, बस ये होगा आप बस बोलेंगे। अभी मेरी बेटी मुझे सुबह गई थी कि कह लेंगे मामा मैं अपनी टॉयलेटरीज लेने गई, मैं शूट पे थी, तो कह लेंगे उसमें वो नहीं जो वाटर होता है, तो एक सुपरमार्केट पे गई तो ये समझी कि 1500, इसको पता है रेट्स, इसने सब लड़कियां तो स्मार्ट होती हैं, गूगल कर लिया चीज। कह लेंगी 3,500 बिल आए 10,000 का। कह लेंगी मैंने कैलकुलेट किया, मैंने चेक किया फला स्टोर्स पे तो 15 या 1600 का है। कह मैं वापस गई कि आप कह लेंगे नहीं चिप, कह लेंगे आप कैसी बात कहिए, देखें ये इसके रेट्स हैं और 3,500 उसने कहा वापस किया कि मुझे नहीं चाहिए। तो अब कहाँ 1500, कहाँ 3,500। अगर आपको नहीं पता तो आपको चेक एंड बैलेंस भी स्टोर्स के, ग्रोसरी, एब्सोल्युटली। अब इस टाइम पे ना यू हैव टू बिकम वेरी स्मार्ट। मैंने तो आई नो इट्स गोइंग टू साउंड वेरी चीप और नेशनल टेलीविजन में बैठ के बोल रही हूँ, लेकिन मैंने तो स्टोर्स देख लिए कि भाई ये आइटम्स यहाँ पे सस्ते हैं, वो आइटम्स वहाँ पे सस्ते हैं। एंड आई फील नो शेम इन सेइंग कि मैं बजट स्टोर्स में जाके अपनी ग्रोसरीज करती हूँ, करनी भी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे स्टोर्स में सब्जी और फल बहुत सस्ते मिलते हैं, और आपके कुछ स्टोर्स के ऊपर दाल, चावल, आटा बहुत सस्ता मिलता है, और लोकल स्टोर्स के ऊपर आपको शैम्पू, आपका सैनिटरी, आपकी चीजें वो बहुत है। तो इसमें वाकई में इस पे कोई शर्म नहीं है। बुखारी में एक बड़ा स्टोर है, तो वो वहां पे मेरा क्योंकि एक कार्ड चल जाता है, किसी कार्ड पे कंसेशन, लेकिन उसके बावजूद मैं जब भी जाती हूँ मेरे मियाँ मुझे कहते तुम फिर स्टोर में चलेगी, वहाँ इतनी महंगी चीजें मिलती, तुम क्यों जाती हो, तुम दूसरी
फिर मैंने वाकई में उसकी जब चीजें मैं कंपेयर की, मैंने कहा जी कुछ शैम्पू मुझे यहाँ से ओरिजिनल मिल जाते हैं। हाँ। बाकी मैंने भी फिर अपना ना अपना उसी हिसाब से मैं शिफ्ट किया कि हाँ नहीं। तो मैंने भी देखा हुआ कि टॉयलेटरीज कहाँ से सस्ती मिल रही है, आटा दाल चावल कहाँ सस्ता है, चीनी कहाँ सस्ती है, उस हिसाब से आप अपने महीने में 2 दिन ऐसे निकाल लें कि आपने एवरी 15 डेज जाके या फिर वंस अ मंथ अगर आप कर सकते हैं तो आप अपनी एक साथ शॉपिंग कर आ जाए। दिस आई लर्न फ्रॉम माय मदर। नहीं अब तो बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं एम्प्रेस मार्केट जाके मैं जाती हूँ होलसेल से, मैं देखा है एक तो हर बार जो होती है ना बरकत नहीं रहती है आप कम चीजों में, फ्रा मंगवा दो ये लगा दो, हर बार बाजी 5,000 10,000, मुझे लिटरली गुस्सा आता है। लेकिन हर बार तुम लोग पैसे ही मांगते रहते हो। हाँ, और वो बजट खराब हो जाता है आपका, वो बीच में से पैसे निकलते हैं। और मैं तो बड़ा नफसियाती किस्म के इंसान है, हम लोगों का पूरा ग्रुप, कि हमारा अगर मुझे ये लगता है कि आपका 5,000 रुपए खुल गए ना बेजा, हाँ तो बस उड़ गए। आई एग्री, उड़ गए तो बिल्कुल जादू की टूण। आपने जैसे 5,000 का नोट खोले अब उड़ गए, उसके बाद उड़ गए। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो बड़े स्टोर्स में सबको पता है वहाँ पब्लिक जाती है, मैंने वहाँ पे भी ग्रोसरी की, ठीक है, उनके भी प्राइसेस होते हैं ऊपर नीचे, मैं सब समझ गई हूँ। मगर जब मुझे किसी ने बताया कि देखो ये होलसेल का है, यकीन करो जहाँ मुझे ठीक है चीजें उसमें वाली नहीं है मगर बहुत फर्क पड़ा होलसेल के मार्केट से। जो तेल का डिब्बा 3,500 का है तो वहाँ मिल जाता है 2,700 200-300 रुपए के फर्क से भी बहुत फर्क पड़ता है। वही ना बिल्कुल पड़ता है, फर्क पड़ता है आपके पूरे बजट में। आपने इतनी दालें, आपने चीजें सब्जियां वगैरह 18,000 का बिल आया, मैंने कहा वरना तो कभी 56 चलो उसमें थोड़े। मैं जरा इसको करना, आपने 18,000 में क्या क्या चीजें ली वैसे बताएं। मैं बताऊं अभी जो मैंने जा रही थी ना तो मैं कहा मेरे पीछे जो चीजें चाहिए बता दो, तो उसके अंदर एक तेल आया, उसके अंदर वॉशिंग जो सोप होता है वो उसके अंदर बाथरूम का जो डिटर्जेंट आता है वो, दूसरा भी थैली नहीं सर्फ वो नहीं आया था। अच्छा साथ में इसमें सब दालें सारे, मैं कावा पीती हूँ, खूब सारे एक मिर्च मसाले जितना है ये सारे आ गए इसके अंदर, नमक चीनी, आटा चावल इसमें थे, आटा 2 आटे आए, मतलब अच्छा, एक घर पे मैं दूसरा आटा खाती हूँ डाइटिंग वाला, तो घर में शबाना के लिए और अपने दूसरे चौकीदार के लिए वो आटा आया। उसके अंदर मैंने टॉयलेटरीज भी ली, थोड़े बहुत उसका मेक शैम्पू भी था, मतलब अच्छा खासा ज्यादा आ गया। लास्ट टाइम तो 12,000 आया था जिसमें मुर्गी उर्गी नहीं है बट ऑल लेकिन बहुत ही अच्छा सब लेने के बावजूद जिसमें वो भी आता है छिपकली मारने का स्प्रे भी है, तो काफी हद तक 18,000 में चीजें आ गई थी। अच्छा, ये जो आपने शॉपिंग की है ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो हम रेगुलर स्टोर से लेते हैं, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स? नहीं सब घर का जो ग्रोसरी होती है, चावल भी नहीं मैं कह रही हूँ वही ब्रांड्स हैं, बता देंगे। अच्छा वही है, होलसेल होता है ना तो पाकिस्तानी ब्रांड्स है। अच्छा मैं भी बताऊं क्योंकि अभी कुछ 2 दिन पुरानी बात है, मैं एक शॉप पे गई जो कि डिस्काउंटेड शॉप्स होती हैं, डॉलर शॉप्स जिसे कहते हैं हम लोग। तो मैं गई तो मुझे आराम से, मेरी अम्मी बड़ी चीखने लगी ना, मुझे 250 रुपए में 6 बार्स मिले स्पंजेस के, जो आप बर्तन धोने के स्पंज। अब आपको पता है स्पंज जो है वो बर्तन धोने में भी इस्तेमाल होता है, आपकी जो है वो टॉयलेटरी में भी इस्तेमाल होता है, शीशे साफ करने में भी होता है, बच्चे भी अपना DIY जो है वो चीजें बनाते हैं। तो मुझे वो लगा कि टिश्यू पेपर्स हो गए जो कि वेस्टेज है, जो टिश्यू पेपर कितने महंगे हो गए, तो मैं तो टिश्यू पेपर इतने महंगे। मैं कहती हूँ सबसे सस्ते जो हैं जिसपे डील लगी वो दें, बाय 3 get 1 free। उस पे मतलब मुझे ये लगा कि जो डिस्काउंटेड शॉप्स हैं या होलसेल मार्केट है, एम्प्रेस मार्केट है या खुली सब्जी है, हॉकर्स यानी कि जिनके ठेले लगे हुए हैं, आई थिंक वो ज्यादा अच्छे और बेहतर अब ऑप्शंस हैं। हम लोग जो है वो कुछ साल पहले, जो आज से 15 साल पहले थे, जो हम लोग एक ब्रांड कॉन्शियस हो गए थे, अपने आप को पुराने जमाने से निकाल के हम एक सो कॉल्ड एक महंगाई की जिंदगी में आ गए थे और अपने आप को फैशनेबल समझते थे कि हम नगेट्स खाएंगे, चीजें खाएंगे, लेकिन अब हम शायद वापस जा रहे हैं उन्हीं चीजों पे। मुझे बड़ी अच्छी सी एक बात याद है, मैं किसी कंपनी को नहीं कर रहा, मेरा खुद बहुत सारे ब्रांड्स के साथ ताल्लुक है, उनके साथ हम लोग वर्किंग करते हैं, लेकिन जब मेरी जिमल हो रही थी, ये मैं पता है बात को मैं कंटिन्यू करूंगी, अभी ब्रेक आ रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ मुझे आगे करना पड़े, ठीक है। मैं छोटी सी जनाब ब्रेक ले रहे हैं, हम बात करें बजटिंग के हवाले से कि बजटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, मर्द हो चाहे औरत हो, और घर ही क्योंकि इस पे सारा इन्हिसार कर होता है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।
आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले शेफ समिया जो है ना वो अपना कोई किस्सा बता रही थी। बिल्कुल, बड़ा हेल्थ के हवाले से है कि बड़ी माजरत पहले से, कोई ब्रांड को खैर हम कोई खुदा ना खासा कोई बुरा नहीं कह रहे, लेकिन जब मेरी बेटी हो रही थी तो मेरे बड़े हेल्थ इश्यूज थे, क्योंकि वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मेरी प्रेगनेंसी थी। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि जो आप ये पैकेट के मसाले खाते हैं ना, ये आपकी सेहत के लिए अच्छे ही नहीं है, तो आप ना लोकल मार्केट से खुले मसाले इस्तेमाल करें, जो कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जिससे आपका डेली का खाना पकता है। ये चीजें तो आपके घर में हैं, तो आप ये लें। तो आप यकीन करें कि जब वो सामान आया मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि पूरा घर एक पैकेट के मसाले पे कन्वर्टेड है कि 2 चम्मच डाल देंगे, जरा खुशबू आ जाती है, जरा शक्ल बदल जाती है, खूबसूरती आती है। जब वो खाना उसमें बना तो उसमें ज्यादा जायका था, उसके अच्छे खूबसूरत रंग थे और सेहत के हवाले से भी अच्छा था। तो अगर हम जो है वो आजकल बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं, हमने रमजान में बड़ी अच्छी मार्केटिंग भी उन ब्रांड्स की है, तो उनके पास डिहाइड्रेटेड अवन्स भी आ गए जो 3 in 1 है। तो अगर आप चाहें तो आप लाल मिर्च को जो आप धूप में करते हो और कहते हैं कि इसमें फंगस लग जाती है और ये बड़े झाड़ू से साफ किए जाते हैं, ड्राई मसाले होते हैं, तो आप क्यों करते हैं, आप अपने घर में मसालों को धोएं और उसको डिहाइड्रेट करें और उसके बाद आप उसको यूटिलाइज करें। और अगर हम कुछ तकरीबन 100 years मसालों का, अब जैसे कि लाल मिर्च है, आप उसको धो के सुखाएं और डिहाइड्रेट मशीन में डालें, 15 मिनट में वो बिल्कुल नहीं, नॉर्मल पिसी भी नहीं, नॉर्मल जो गीली मिर्च होती है, सुखा के तो फिर खुद आप घर में पीसें। तो ये इससे ज्यादा अच्छी और क्या चीज हो सकती है। हल्दी के जगह मिलते हैं, लेकिन हम इस चीज से बहुत दूर हैं। लेकिन आज भी हम लोग हावन दस्ते पे चटनी बनाते हैं, टेस्ट आता है। अगर हम थोड़ा कोशिश करें ना, तो शायद हम अपने आप में अच्छी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करें।